नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में आदर्श बदला कहानी का तीसरा भाग देखने वाले हैं। यह तीसरा गद्यांश पृष्ठ क्रमांक 17 पर है। देखिए, इसके पहले हमने 2 गद्यांश देखे हैं। पहले गद्यांश में हमने देखा आगरा शहर की सुबह का सुंदर वर्णन, इसके बाद साधु मंडली का गाना और गाने के इस अज्ञान के अपराध के कारण उन्हें हुई मृत्युदंड की सजा। दूसरे गद्यांश में हमने देखा कि उस साधु मंडली में से एक सदस्य का बेटा 10 साल का था, जिसका नाम बैजू बावरा है और उसे सजा नहीं दी जाती क्योंकि वह 10 साल का है, उसका कोई दोष नहीं है। बेचारा बैजू आगरा शहर से बाहर निकलता है, जंगल में आ जाता है और अपनी कुटिया में विलाप करने लगता है, अपने बाबा को याद करने लगता है। उसी समय बाबा हरिदास वहां पहुंच जाते हैं, उस बच्चे को शांत करने का प्रयास करते हैं, सांत्वना देने लगते हैं। यहाँ तक हम देखे हैं। अभी और भी बाबा उसे समझा रहे हैं और यहाँ 2 बातें आज हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। बाबा हरिदास उसे बैजू के मन में बदले की भावना के कारण जो क्रोध, गुस्सा आ गया है, उसे शांत करने के लिए उसे बाबा की मौत का बदला लेने के लिए एक हथियार देने वाले हैं। ये पहले भाग में देख, इस गद्यांश में 2 भाग हैं। पहले भाग में बदला लेने के लिए एक हथियार उसके सामने उपस्थित करते हैं और इसी गद्यांश के दूसरे भाग में बैजू खुश हो जाता है उस हथियार के बारे में सुनकर। तब बाबा हरिदास उसे कहते हैं कि तुम्हें 12 बरस की तपस्या करनी है। तो बैजू के माध्यम से यहाँ तपस्या का महत्व भी स्पष्ट हो गया है। मतलब गद्यांश 3 में पहले भाग में बदले की भावना और दूसरे भाग में तपस्या का महत्व, क्योंकि तपस्या किए बिना कोई भी हमें सफलता नहीं मिलती और बैजू बावरा किस तरह सफलता हासिल करता है, यह हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। देखिए, पहला परिचय। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज, शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। जब पिता समान बाबा हरिदास उसकी कुटिया में आ जाते हैं तब वो और रोने लगता है। बाबा हरिदास उसे सांत्वना देने लगते हैं, शांत उसे करने का प्रयास करते हैं। तब उसका रोना धोना समाप्त हो जाने के बाद बैजू क्या कहता है, बाबा अब शांति चली गई है, मुझे बदले की भूख है, मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। कहने का मतलब है मेरे मन में मेरे पिताजी की मौत की सजा देने वाले व्यक्ति से मुझे बदला लेना है, उस बदले की भूख है। मतलब मुझे बदला लेना है, इसके सिवा मुझे कुछ सुनना नहीं है। प्रतिकार की प्यास है, प्रतिकार करना मतलब उन्होंने अन्याय किया है, उस अन्याय का मुझे प्रतिकार करना है, उसकी प्यास है। मतलब उसकी भूख प्यास चली जाती है और पिताजी की मृत्यु लेने वाले तानसेन से बदला लेने की भूख प्यास उसके मन में जागृत हो जाती है और वो बाबा हरिदास जी को कहता है, यह प्यास मेरी बुझाइए। मतलब मेरे मन में जो बदले की भावना जागृत हो गई है, उस पर कोई उपाय मुझे बताइए। ये छोटा सा परिचय है। यहाँ शब्द संपदा के लिए 2 शब्द आ गए हैं। देखिए, आ प्रत्यय लगाकर शब्द तैयार कीजिए। भूख, भूखा, प्यास, प्यासा, यानी कि हम मराठी में काना लगाते हैं। भूख शब्द है, ख को काना लगाने से भूखा, प्यासा या आ प्रत्यय लगाकर शब्द तैयार करने के लिए आ जाते हैं। भूख, भूखा, प्यास, प्यासा ये विशेषण के लिए भी पूछा जाता है, विशेषण रूप लिखिए, अथवा आ प्रत्यय लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है। और यहाँ यह पहला छोटा सा परिचय समाप्त हो जाता है, शब्द संपदा के लिए है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति, शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ये परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने तुम्हें पहले गद्यांश या पहले वीडियो में मनोवैज्ञानिक तथ्य बताया था। मनुष्य को जब बहुत दुख हो जाता है तो वो बहुत समय तक रोता है और रोना धोना समाप्त हो जाने के बाद फिर नए उत्साह से काम करने लगता है। हरिदास ने उसे शांत करने का प्रयास किया, तब बैजू ने करुणा
और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। अब मेरा रोना धोना समाप्त हो गया है, मुझे उस तानसेन के प्रति बहुत क्रोध आ गया है और वो करुणा मतलब भीख मांगता है, मुझे कोई उपाय बताइए, मेरे मन में बहुत बदले की भावना है, क्रोध आ गया है, मुझे बदला लेना है। उन आंखों में क्या क्या विशेषता है देखिए, उन आंखों में आंसू थे, आंसू रोने की जो उसके आंखों से वो आंसू बह रहे थे और आहे थी, आहे मतलब दुख यातना, उसे बहुत दुख हो गया है पिताजी की मृत्यु का। आग, आग मतलब गुस्सा क्रोध, आग बबूला हो गया है वह कि जिन्होंने मेरे पिता की हत्या किया, मृत्युदंड की सजा दी है, उससे मुझे बदला लेना ही है। ये बैजू की विशेषता देखिए, उसकी आंखों में आंसू हैं, आहे हैं, आग है, क्रोध है, करुणा है। ये सभी बातें, ये सभी का मिश्रण उसकी आंखों में दिखाई देता है, इसलिए बैजू के आंखों में ये थे। संज्ञान के लिए पूछा जाता है, एक एक शब्द का उत्तर है देखिए, आंसू, आहे, आग, करुणा, क्रोध, ये सभी आंखों में उसके मिश्र भाव दिखाई देते, करुणा भी है, क्रोध भी है, आंसू भी है, आहे भी है और आग भी है। इनमें से 4 उत्तर हमें लिखने हैं। बैजू के आंखों में ये थे, आंसू, आहे, आग, करुणा या क्रोध, या पैकी इनमें से एक आपको भर देना है। 2 अंक के लिए इस तरह का संजाल पूछा जाता है। ये पहला संजाल हो गया। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं। देखिए, कभी कभी मनुष्य गुस्से में जोर जोर से बोलने लगता है और जब बोलकर भी कोई परिणाम नहीं होता तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ये महत्वपूर्ण बात बताएं, जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, मतलब गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करके मनुष्य अपना दुख, अपना गुस्सा प्रकट करता है। यहाँ जबान शब्द आ गए हैं देखिए, जबान मतलब जीभ, वाणी, बोली, जो काम वाणी नहीं कर सकती वो आंखें कर सकती हैं और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आंखें गुस्से से लाल हो गई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं, गुस्से से वह देख रहा है, आग बबूला हो गया है, परंतु आंखें भी काम नहीं करते तो मनुष्य के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखिए, घर में कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हें जब गुस्सा आ जाता है तुम बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ की ओर देखते हो, फिर भी माँ पर कोई परिणाम होता है तो रोना शुरू कर देते हो। यह बात है, यह भी यहाँ मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य का गुस्सा प्रकट करने का यह ढंग है, पहले जोर जोर से बोलना, जबान चलाते हैं, फिर आंखें बड़ी बड़ी करते हैं और फिर आंखों से आंसू आने लगते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए, यानी कि जबान से काम नहीं होता तो उन्होंने आंखें दिखाई, आंखों से भी नहीं तो आंसू, मतलब आंखों और आंखें और आंसू, ये उनके 2 हथियार चलाए। यहाँ महत्वपूर्ण बात है, बैजू के 2 आखिरी हथियार, यह भी संजाल के लिए 1 अंक के लिए पूछा जाता है। आंखें, आंसू, ये 2 आखिरी हथियार भी उन्होंने निकाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब बताइए, वो जबान से बोला, आंखों से देखा, आंसू आ गए आंखों से और फिर वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया, मतलब बाबा हरिदास के सामने उसने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब हार मान ली, मेरा सब कुछ हो गया, बोलना हो गया, आंखें बड़ी हो गई, आंसू आ गए, सब कुछ हो गया, अब मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ, परंतु मुझे इस पर कोई ना कोई उपाय बताइए। हथियार मतलब मुझे उसका ढंग बताइए बदला लेने का, हथियार मतलब शस्त्र नहीं, तो हथियार मतलब मुझे किसी तरह से उस पर बदला लेना है, वो मुझे बताइए। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। अभी तक हरिदास बड़े हैं और बहुत ही साहस धैर्य से वह उसे समझा रहे हैं, शांत कर रहे हैं, परंतु 10 साल के छोटे से बच्चे के गुस्सा प्रकट करने के सभी तरीके देखकर उनकी आंखों से भी आंसू की बौछार हो गई, आंसू बहने लगे और वह कांपकर आंसू की बूंदें गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। यह वाक्य जब बैजू सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया देखिए, बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक। अब पहले तो उन्होंने सिर झुकाकर मतलब हार मान लेते, सिर झुकाना मुहावरा है, ध्यान में रखिए, सिर झुकाना मतलब हार मानना या आत्मसमर्पण कर देना,
बाबा हरिदास के सामने वो अपने को आत्मसमर्पित कर देता है। तब हरिदास उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, मैं तुझे हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला लेगा। समानार्थी शब्द के लिए मौत, मृत्यु ये ध्यान में रखिए, और हथियार शस्त्र। परंतु यहाँ हथियार मतलब एक ऐसा उपाय, एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जिससे तुम बदला ले सकते हो। और यह सुनकर मैं बदला ले सकता हूँ, इस पर कोई उपाय हो सकता है, इस बात से बैजू की प्रतिक्रिया देखिए। बैजू हैरान हुआ, हैरान होना, चकित होना। बैजू खुश हुआ, मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। बैजू उछल पड़ा, मतलब खुशी से नाचने लगा। अच्छा, उस दुख में भी वो खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेने का तरीका बाबा हरिदास बताने वाले थे। यहाँ भी एक कृति निकलते हैं, बाबा हरिदास के हथियार की बात सुनकर बैजू की प्रतिक्रिया। 3 प्रतिक्रिया है, इनमें से 2 लिखना है। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। इनमें से 2 उत्तर आपको लिखना है। 1 अंक के लिए भी ये पूछी जा सकती है, 2 अंक, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। वो रो रहा था, अब तरीका मालूम होने पर वो चकित हो जाता है, खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। देखिए छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया कैसी है। बाबा मतलब बाबा हरिदास, आपने मुझे खरीद लिया, बस आप जो जैसे कहोगे वैसा मैं करूंगा। आपने मुझे बचा लिया, यानी कि मुझे जिंदगी का मार्ग दिखाया। अब मैं आपका सेवक हूँ, मतलब आज से मैं आपका शिष्य हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, नौकर हूँ, चाहे जो कुछ भी हूँ, परंतु आज से मैं मेरे बाबा की मृत्यु का बदला लेने का तरीका आपसे सीखने वाला हूँ। हरिदास शांत भाव से कहते, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी। ये दूसरा भाग है। तपस्या का महत्व देखिए, तुम्हें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ बैजू के माध्यम से आज के युवकों को लेखक ने बताया है कि हर एक कार्य सफल होने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या का अर्थ है तप या साधना, मतलब तुम्हें विद्या की साधना करनी पड़ती है, किसी कला की साधना। साधना मतलब भयंकर, वहां पर कष्ट लेना पड़ता है। हम कहते हैं बहुत, परंतु यहाँ भयंकर का है। भयंकर इसका मतलब दिन रात 24 घंटे आपके मन में लक्ष्य के प्रति विचार होना चाहिए और उसी दृष्टि से कठोर परिश्रम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा तुम्हें 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या करनी है। 12 बरस तक ऐसी तपस्या करनी है। 2 उत्तर है देखिए, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। कठोर तपस्या इसका मतलब कठोर परिश्रम करना है, और भयंकर तपस्या मतलब कष्टप्रद, यानी परिश्रम करते समय शरीर मन को कष्ट होता है। ये सब को सहन कर तपस्या करनी है। यानी हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगल में जाकर कठोर तपस्या करते थे और उन्हें वरदान के रूप में ईश्वर से कोई शक्ति प्राप्त होती थी, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह की तपस्या आपको करनी पड़ेगी। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास कहते, हाँ मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो जाता है। यहाँ देखिए, बैजू हैरान हुआ, हैरान होना, चकित होना। बाबा हरिदास की हथियार की बात सुनकर बैजू हैरान हुआ, ये वाक्य में प्रयोग। उछल पड़ना मतलब खुशी से नाचना। छोटे बच्चों को मिठाई देने पर वो खुशी उछल पड़ता है, यह वाक्य में प्रयोग करना। खुश होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना, ये आप बचपन से लिखते आए हैं। ये तीनों मुहावरे हैं, ध्यान में रखिए। मुहावरेदार भाषा है, संवादात्मक भाषा है, सहज है, सरल है, कोई भी कठिनाई नहीं है। देखिए हरिदास कहते हैं उसे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। 12 बरस तक ऐसी तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या, ये 2 उत्तर हैं। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मतलब मेरे बाबा की मौत का बदला लेने के लिए जीवन में जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा,
मैं मुसीबतें उठाऊंगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, मनुष्य परिश्रम करने के लिए तैयार होता है, पहले कुछ दिन उत्साह से करता है, बाद में वो छोड़ देता है। इसलिए बैजू कहता है, तपस्या के लिए मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा। मुसीबतें मतलब जीवन में जो कुछ भी बाधाएं संकट आ जाएगा, मैं उसके साथ सामना करने के लिए तैयार हूँ। यह करते समय मुझे जितना भी दुख झेलना पड़ेगा, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। यह भी आपके लिए आकलन कृति के लिए पूछा जाता है। बैजू कहता है, तपस्या के लिए दो उत्तर है। देखिए, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। बाबा हरदास जी को कहता है कि 12 बरस तक तपस्या के लिए चाहे जितना समय मेरा चाहिए उतना आप ले सकते हो और मुझसे वो तपस्या पूरी करवा लीजिए। मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? फिर वो छोटा सा बच्चा कहता है, 12 बरस की तपस्या करने के बाद सचमुच मैं तानसेन से बदला ले सकता हूँ? हरदास कहते हैं हाँ, मिल जाएगा। उसे विश्वास देते हैं। तो मैं आज से आपका दास हूँ। दास मतलब पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है। दास मतलब सेवक, नौकर। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। यह ऊपर हो गया सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना। यह सिर क्या, दिल भी देने के लिए तैयार हूँ। दिल मतलब हृदय, मन। पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है, मैं मेरा सब कुछ हृदय, मन, दिल, सिर सब कुछ देख आपके लिए समर्पित करता हूँ। बस मुझे मेरे पिता की मौत का बदला लेने का वो हथियार बताइए और उसके लिए आपको 12 बरस की तपस्या करनी है। यह कहानी का पहला भाग हो गया। कहानी 3 भागों में विभाजित हो गई है। इनमें से पहला भाग हो गया। इसमें हमने 3 गद्यांश लिए हैं। पहला गद्यांश साधु मंडली की मृत्युदंड की सजा दी जाती है। दूसरे गद्यांश में वो बैजू बाबरा 10 साल का छोटा सा लड़का अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो जाता है, दुखी हो जाता है, रोता है, बाबा को याद करता है। और तीसरे गद्यांश में उसे बाबा हरिदास उसके जीवन में एक नई दिशा देते हैं और 12 बरस की तपस्या करने के लिए वे कहते हैं। बदले की भावना और तपस्या का महत्व, ये 2 बातें इस परिच्छेद में आ गई हैं। देखिए, इस गद्यांश पर आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति और मुहावरे भी आ गए हैं। ये गद्यांश है। कृति क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए इस परिच्छेद पर या गद्यांश पर आपको आकलन कृति पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संजाल आ गए हैं। देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए अथवा संजाल पूर्ण कीजिए, इस तरह की आकलन कृति पूछी जाती है। पहले देखिए, बैजू की आंखों में ये थे। ये संजाल है एक एक शब्द का। देखिए, आंसू, आहे, आग और क्रोध, ये 4 उत्तर आपको लिखने हैं। अगली आकलन कृति भी संजाल में पूछी जाती है। देखिए, बैजू के आखिरी 2 हथियार, आंखें, आंसू। फिर आकलन कृति देखिए, 12 बरस तक ऐसी तपस्या करनी होगी। ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, तपस्या के लिए मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा। शब्द संपदा के लिए देखिए, आ प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। करुण, करुणा, भूख, भूखा, प्यास, प्यासा, बदल, बदला। हर शब्द के अंत में आ प्रत्यय लगा है। देखिए, करुण का करुणा हो गया है, ध्यान में आ जाते हैं। कभी कभी आप प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए, ऐसा भी पूछा जाता है। कभी कभी शब्द दिया जाता है और उसे आप प्रत्यय लगाने के लिए कहा जाता है। दूसरी शब्द संपदा की कृति देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। जबान, जीभ, वाणी, दास, नौकर, सेवक, दिल, हृदय, मन, तपस्या, तप, साधना। ये पर्यायवाची के लिए भी पूछा जाएगा या समानार्थी शब्द के लिए भी पूछा जा सकता है। समानार्थी के लिए एक एक शब्द लिखना, पर्यायवाची के लिए 2-2 लिखना पड़ता है। अब अभिव्यक्ति देखिए, तपस्या का महत्व के बारे में अपने विचार लिखिए। तपस्या का अर्थ है तप, साधना। तपस्या का महत्व के बारे में अपने विचार लिखिए। तपस्या का अर्थ है तप, साधना। तपस्या का जीवन में बड़ा महत्व है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अथवा मंजिल हासिल करने के लिए कठोर और कष्टदायक तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या से मनुष्य को आत्मशक्ति मिलती है। अर्थ,
समय, विचार और इंद्रिय पर समय संयम रखकर तपस्या की जाती है। विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक जैसे महान व्यक्तियों ने तपस्या से कमजोर शरीर को बलवान बनाया था। देखिए, तपस्या मतलब तप साधना। मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए तप साधना करनी पड़ती है। ऋषि मुनियों का उदाहरण मैंने दिया है, परंतु यहाँ और दो उदाहरण दी, विनोबा भावे और लोकमान्य तिलक। देखिए, विनोबा भावे एक बार गांधी जी के पास गए और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य करने की इच्छा प्रकट की। महात्मा गांधी जी ने विनोबा की ओर देखा और विनोबा जी का शरीर बहुत कमजोर था। उन्होंने कहा, पहले जाकर अपना शरीर मजबूत करके देश सेवा के लिए लगे रहना। विनोबा भावे को यह बात लगी। वे आ गए घर और दूसरे दिन से उन्होंने अच्छा खाना भी शुरू किया, व्यायाम कसरत भी शुरू की और हट्टे कट्टे होकर 1 साल के बाद महात्मा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अब मैं देश की सेवा के लिए तैयार हो गया हूँ। उसी तरह लोकमान्य तिलक, वे बचपन से ही बुद्धिमान थे परंतु शरीर से कमजोर थे। वे 10वीं पास हो गए या 12वीं पास हो गया और इसके बाद उन्होंने 1 वर्ष शिक्षा नहीं ली। शिक्षा छोड़कर उन्होंने पहले अपना शरीर मजबूत किया और बाद में आगे की शिक्षा ली। देखिए, आजकल भी कोरोना के कारण 1 साल की शिक्षा आगे बढ़ रही है, इस पर बहुत विवाद हो रहा है, परंतु ये पहले से होता आया है। विनोबा जी ने भी अपने शरीर की कसरत के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए सब कुछ छोड़कर 1 वर्ष दिया था। लोकमान्य तिलक जी ने बीच में 1 साल शिक्षा नहीं ली, शरीर की ओर ध्यान दिया, फिर आगे की शिक्षा ली। यानी कि यह तपस्या करने के लिए मनुष्य बहुत ही संयमी होना चाहिए। संयम किस किस बात का होना चाहिए? अर्थ, समय, मेरा 1 वर्ष चला गया, 1 वर्ष, ऐसा उन्होंने विचार नहीं किया। शरीर मजबूत करने के लिए उन्हें 1 साल का समय दिया, शिक्षा अलग रखकर 1 साल का समय दिया। मन में विचार आना चाहिए, मेरा लक्ष्य हासिल करना है, मुझे शरीर मजबूत करना है और हमारे इंद्रिय पर संयम होना चाहिए। व्यायाम करने के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए और कामचोर नहीं होना चाहिए। इंद्रिय मतलब अपने शरीर पर अपना नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए और जीवन का लक्ष्य, यह मैंने शारीरिक उदाहरण दिया। मनुष्य के जीवन में अपना सपना, लक्ष्य हासिल करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, वह भी कठोर, कष्टप्रद मतलब भयंकर तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या करने के बाद ही मनुष्य जीवन में सफल होता है। इस परिच्छेद में या इस गद्यांश में तपस्या का महत्व बताया है, इसलिए तपस्या का महत्व के बारे में आपके विचार लिखना है। आपके अनुभव के कोई उदाहरण हो, तपस्या किस तरह उन्होंने, तपस्या का मतलब है दिन रात कड़ी मेहनत करके जीवन में सफलता हासिल करना। इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, अपने भाषा में अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। यहाँ केवल मैंने मॉडल के लिए दिया है। अब देखिए, हमेशा की तरह विभाग 5 व्याकरण का है और इस गद्यांश में 3 मुहावरे आ गए हैं और जाते जाते हम मुहावरे की तैयारी कर रहे हैं। मुहावरे कृति क्रमांक 5 ई में पूछे जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 में से 2 लिखना है। यहाँ इस गद्यांश में 3 आ गए हैं, परीक्षा में 4 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको 2 लिखना है। 2 अंक के लिए है। मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए आधा अंक, वाक्य में प्रयोग करने के लिए आधा अंक है। देखिए, सिर झुकाना, हार मान लेना अथवा आत्मसमर्पण करना। एक बात ध्यान में रखिए, मुहावरे का नजदीक का अर्थ लिखना है। देखिए, सिर झुकाना, हार मान लेना, आत्मसमर्पण करना, समर्पण करना, हार मानना, ऐसा भी अगर नजदीक का अर्थ लिखा तो आपको गुण मिल जाता है, अंक मिल जाता है। कभी भी नहीं डरना चाहिए, नहीं मेरी गलती हो जाएगी, इस तरह का डर मन में नहीं रखना। मुहावरे का नजदीक का अर्थ लिखने की कोशिश करना। कोरोना के सामने पूरी दुनिया सिर झुकाकर खड़ी हो गई है। यह उदाहरण भी कैसे देने हैं मुहावरे के, देखिए अगल बगल में जो भी दिखाई देता है और वर्तमान स्थिति का उदाहरण आपको यहाँ लिखना है, अपने वाक्य में लिखना है। मैंने आजकल कोरोना अगल बगल में दिखाई देता है, इसलिए कोरोना का उदाहरण लिया है। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। माता पिता के सामने गलती करने के बाद रमेश सिर झुकाकर खड़ा हो गया, इस तरह भी लिख सकते हो। हैरान होना, चकित होना, यहाँ मैंने एक अर्थ दिया है, चकित होना, आश्चर्यचकित होना, दंग रह जाना, इनमें से कोई भी एक अर्थ आपको लिखना है। छोटी नेहा का सुमधुर गीत सुनकर सभी दर्शक हैरान हुए। ये ध्यान में रखिए, छोटा सा बच्चा होता है और बहुत सुंदर नृत्य करता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह हैरान होने वाली बात समझ में आ जाती है। कोई भी वाक्य आप लिख सकते हो। नृत्य देखकर हैरान हो जाते हैं, गीत सुनकर हैरान हो जाते हैं, कोई भी लिख सकते हो। उछल पड़ना,
खुशी से नाचना, यानी हथियार की बात सुनते ही बैजू बावरा खुशी से नाचने लगा। उछल पड़ा मतलब खुशी से नाचने लगा। कोरोना मुक्त होकर घर आई माँ को देखकर बच्चे उछल पड़े। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत दिनों के बाद माँ का दर्शन देखकर बच्चे नाचने लगे। ये नाचना, ये ध्यान में रखना, वाक्य में प्रयोग अपने आप आ जाता है। और इस तरह ये तीसरा गद्यांश कृति सहित यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।